हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं चैप्टर नंबर 15 लेकर के हूँ और इस चैप्टर का नाम है बुआ का पत्र। बुआ बुआ समझते हो ना आप सब लोग। आपके जो पापा होते हैं उनकी जो बहन होती है उन्हें हम बुआ कहते हैं। यस, उन्हें ही बुआ कहते हैं। कुछ लोग इन्हें बुआ कहते हैं और कई बार इन्हें फुआ भी कहा जाता है। फुआ ऐसे ऐसा भी कहते हैं बिहार में, यूपी में और झारखंड के इलाकों में। तो हम लोग ये चैप्टर पढ़ते हैं बुआ का पत्र। तो देखो बच्चों, ये जो चिट्ठियाँ होती हैं, पत्र, चिट्ठी, लेटर्स, ये सारी की सारी एक ही चीज़ें हैं। तो ये जो चिट्ठियाँ होती हैं इसमें सबसे पहले हम लोगों को क्या लिखना होता है कि हम लोग चिट्ठी कहाँ से लिख रहे हैं। फ्रॉम वेयर वी आर राइटिंग द लेटर। व्हाट इज़ आवर रेजिडेंशियल एड्रेस, हमारा रहने का पता कहाँ है, कहाँ से हम चिट्ठी लिख रहे हैं। तो ये हिस्सा हो गया आपका चिट्ठी लिखने का फ्रॉम, जहाँ से आप चिट्ठी लिख रहे हो। ओके, अब चिट्ठी में क्या है, प्रिय शौर्य, शुभ आशीष। तो बुआ शौर्य को चिट्ठी लिख रही हैं और उन्होंने उसे दूसरी लाइन में क्या लिखा है, शुभ आशीष। आशीष का मतलब होता है ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, है ना। आशीष का मतलब होता है ब्लेसिंग्स। तो बुआ चूंकि बड़ी हैं उम्र में तो इसलिए वो शौर्य को आशीर्वाद दे रही हैं। ठीक है। और अगर शौर्य बुआ को चिट्ठी लिख रहा होता तो उसने क्या लिखा होता, तो उसने लिखा होता सादर प्रणाम। तो बुआ लिखती हैं शौर्य को कि प्रिय शौर्य, शुभ आशीष। आजकल तो तुम्हारी छुट्टियां हैं, तुम खूब मज़े कर रहे होंगे। पत्र पढ़कर पता चला कि तुम छुट्टियों में नृत्य और चित्रकला सीख रहे हो, मुझे बहुत खुशी हुई। तो बच्चों, चिट्ठी में बुआ क्या लिख रही हैं शौर्य को। चिट्ठियों में बुआ शौर्य को तब चिट्ठी लिख रही हैं जब शौर्य की स्कूल में छुट्टी हो गई है। और स्कूल में छुट्टी हो जाए तो उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, वो बस अपने मन के काम करते हैं, खूब सारा मज़ा करते हैं, खूब गप्पे लड़ाएंगे, खेलेंगे कूदेंगे, है ना, गाने सुनेंगे, ड्राइंग करेंगे। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ हम लोगों ने देखा कि बुआ ये लिख रही हैं शौर्य को कि तुम्हारी छुट्टियां हैं तो तुम बहुत मज़े कर रहे होगे। इसके साथ साथ में वो ये भी बता रही हैं कि उन्हें पता चला है कि शौर्य इन छुट्टियों में क्या सीख रहा है। तो शौर्य इन छुट्टियों में डांस सीख रहा है और ड्राइंग सीख रहा है। तो इस बात से बुआ को बहुत खुशी हुई। वो कहती है कि समय का सदुपयोग हो रहा है और तुम्हारी रुचियों का भी। रुचियों का मतलब है इंटरेस्ट से, है ना। इंटरेस्ट आप समझते हो ना, इंटरेस्ट की बात कह लो और या फिर आप कह लो हॉबी की बातें कह लो, जिसमें बच्चों का मन लगता है, जो वो खाली समय में करना चाहते हैं। जैसे ही उनके पढ़ाई का काम खत्म हो तो वो बस उस काम में जुट जाते हैं। दैट इज़ योर इंटरेस्ट। वो कहती हैं कि तुम्हें बाल भवन के बारे में जानने की इच्छा है कि वहाँ क्या क्या होता है। तो सुनो बाल भवन की बात। बाल भवन यह नई दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित है। जस्ट ए मिनट। अच्छा, मुझे लगता है हाँ, ये तो बात तो सही है। तो बाल भवन की बात हो गई तो आमतौर पर बाल भवन का संबंध हम लोग अक्सर कहते हैं ये नेहरू जी के साथ में भी इसका संबंध हो सकता है, क्योंकि नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। तो यहाँ पर बुआ जी दिल्ली में स्थित ये जो बाल भवन है उसके बारे में बता रही हैं। और वो क्या क्या बताती हैं, वो कहती हैं कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित है। यहाँ बच्चे वर्ष भर थ्रू आउट द ईयर तरह तरह के क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप का मतलब क्या है, क्रियाकलाप का मतलब है एक्टिविटीज़, है ना। तो यहाँ पर बच्चों के लिए सालों भर कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ चलती रहती है। मैं तो एक बार कहूँगा आप सब बच्चों से, चाहे आप जहाँ के भी हो, जिस भी स्टेट के हो, इफ़ यू गेट ए चांस टू विजिट दिल्ली, इन दैट केस यू शुड विजिट बाल भवन ऑल्सो, है ना। आप वहाँ जाकर के देखो कि सचमुच में बुआ जी ने जो लिखा है वो सारी बातें वहाँ होती हैं क्या। हो सकता है जब आप वहाँ पहुँचो तो उस दिन वहाँ कोई वर्कशॉप चल रहा हो, आपको कुछ देखने को, सीखने को, पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। तो बुआ जी कहती हैं कि वहाँ वर्ष भर तरह तरह के क्रियाकलाप चलते रहते हैं। उनमें चित्रकला और हस्तकला मुख्य है। हस्तकला का मीनिंग क्या है बच्चों, हस्तकला का मतलब है हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट
जो काम हम हाथ से करते हैं, हाथों से जो अलग अलग कलात्मक चीज़ें बनाते हैं, दैट इज हैंडीक्राफ्ट। ये ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ना कि अक्सर आप तो एक एक्चुअली में इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हो, तो बहुत सारे जो वर्ड्स हैं हिंदी के हो सकता है उन्हें आपको समझने में दिक्कत आ रही हो। दैट्स वाई आई एम मेंशनिंग द इंग्लिश वर्ड्स ऑल्सो। बच्चों द्वारा बनाई गई मूर्तियों का अलग अलग रूप होता है। सो व्हाट डू वी से मूर्ति इन इंग्लिश? मूर्ति को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्टैचू। वन मोर वर्ड फॉर यू, स्टैचू। ओके, स्टैचू। गणेश चतुर्थी पर बच्चे गणेश की प्रतिमाएं बनाना सीखते हैं। गणेश चतुर्थी जानते हो ना, गणपति बप्पा वाला जो त्यौहार होता है, जो महाराष्ट्र में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे ही जैसे बंगाल में कोलकाता में दुर्गा जी की पूजा, नवरात्रा, ये बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो बुआ जी कहती हैं कि गणेश चतुर्थी पर बच्चे गणेश की प्रतिमाएं बनाते हैं मिट्टी के लौंदे से, मिट्टी के छोटे से गीले, जैसे मिट्टी को अगर हम लोगों ने पानी डाल करके गीला कर लिया, जैसे कि आप सब लोग क्ले से करते हो, है ना। यहाँ पर हम लोग मिट्टी के लौंदे को क्ले भी कह सकते हैं, क्ले, जिसको आसानी से कोई भी शेप देना बड़ा आसान होता है। तो कहती हैं कि मिट्टी के लौंदे से मिट्टी लेकर के कभी सूंड बनाते हैं, हाथी का ट्रंक बनाते हैं, तो कभी लड्डू बनाते हैं, तो कभी छोटा सा चूहा बनाते हैं। कई बार सूंड अचानक नीचे लटक करके टूट भी जाती है। भाई आखिर बच्चे ही हैं ना, तो बच्चे जब इस तरह का काम करेंगे तो थोड़ा सा तो ऐसे होगा भी। क्या होगा कि जब वो कुछ करेंगे तो उसमें कभी चीज़ें बन जाएंगी, कभी थोड़ा सा टूट जाएंगी। बच्चों में थोड़ा सा गंभीरता की कमी होती है, वो थोड़े चुलबुले होते हैं, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है। और अगर वो पहली बार सीख रहे हो तो ऐसा तो हो ही सकता है क्या कि अगर वो हाथी बना रहे हों, गणेश जी बना रहे हों, तो सूंड नीचे लटक करके टूट जाए। तो जब सूंड नीचे लटक करके टूट जाती है तो पानी लगा करके चिपकाने का काम होता है। एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए, चुहल करते हुए मिट्टी के हाथ बनाते हैं, उसमें लड्डू भी रखते हैं। वो अपनी कार्य कुशलता और अनुभव से मूर्ति बना करके उसमें रंग भी भरते हैं। दीपावली के पर्व पर छोटे छोटे दिए बनाते हैं। आप सब बच्चों ने दीपावली पर कभी अपने हाथों से दिया बनाया है क्या? हालांकि आप जो अपने हाथों से दिया बनाओगे मिट्टी से, वो कच्चा दिया होगा, है ना, वो उतना मजबूत नहीं होगा और उसका रंग थोड़ा सा मिट्टी के रंग के जैसा होगा। जबकि जो पक्के दिए होते हैं जिन्हें कुम्हार भैया बनाते हैं और उसे वो आग की भट्टी में जला करके पकाते हैं, वो मजबूत होता है और उसका रंग थोड़ा सा केसरिया होता है। अच्छा, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि शब्दार्थ सेक्शन में कुछ शब्दों को डिस्कस किया गया है। पहला शब्द है हस्तकला, हाथ की कला, है ना। द वर्क विच इज़ डन बाय, आर्ट विच इज़ डन बाय हैंड्स। प्रतिमा का मतलब है मूर्ति, स्टैचू बताया मैंने। लौंदा गीली मिट्टी, गीली मिट्टी को हम लोग वी कैन से क्ले ऑल्सो। पर्व, पर्व कहते हैं हम लोग त्यौहार को। त्योहार्स आर नोन एज फेस्टिवल्स ऑल्सो। ओके, आगे चिट्ठी में क्या लिखती हैं बुआ? आगे लिखती हैं वो, आगे लिखती हैं कि उनके कई प्रकार होते हैं। बच्चे जो भी चीज़ें बना रहे हैं उसमें अलग अलग शेप्स होते हैं, जैसे कि गोल, चौकोर, त्रिकोणे, षटकोण और अन्य। गोल आप समझ रहे हो ना, स्फेरिकल, चौकोर स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में, त्रिकोणे ट्रायंगुलर शेप में, षटकोण पेंटागन, हेक्सागन। तो दियों को विभिन्न आकार देने के लिए उनके हैंडल, स्टैंड और लटकन भी बनाते हैं। अन्य त्योहारों पर रंगोली बनाना, पतंग बनाना, ग्रीटिंग कार्ड बनाना, मटकियाँ रंगना और मोमबत्तियाँ बनाने का काम भी करते हैं। तो ये सारे के सारे काम बाल भवन में सिखाया जाता है, जो कि दिल्ली में स्थित है, जिसके बारे में बुआ जी चिट्ठी लिख रही हैं। तो यहाँ आप ये तस्वीर देख रहे हो जिसमें कि एक बच्चा गणेश जी की मूर्ति बना रहा है। एक दूसरी बच्ची यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये कोई छोटा सा पेपर और कलर्स लेकर के एक छोटा सा झोला, बैग बना रही है लगता है। यहाँ पर एक छोटे से मटके को रंगने की कोशिश हो रही है, ये दोनों बच्चे मिलकर के कर रहे हैं। तो अगर आपके शहर में भी ऐसा कोई वर्कशॉप होता हो, इज़ देयर एनी सेंटर, यू शुड ज्वाइन द सेंटर इन योर स्पेयर टाइम, अच्छा रहेगा, है ना।
अपने खाली समय का सही उपयोग करने का। आप कुछ सीख भी लोगे और कुछ मज़ा भी आएगा जब आप अपने ग्रुप के, अपनी उम्र के बच्चों के साथ ये सारे काम करोगे। तो बच्चे ये सब काम आनंद लेकर के करते हैं, मज़े लेकर के करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर वो एक दूसरे की मदद भी करते हैं। समय समय पर यहाँ आयोजित प्रतियोगिताओं में कई स्कूलों के बच्चे भाग लेकर के इनाम भी जीतते हैं, प्राइजेस भी मिलते हैं बच्चों को कंपटीशन में जीतने के बाद। यहाँ बच्चों की निराली ही दुनिया दिखाई देती है। बड़े लोगों को त्योहारों में कोई नवीनता भले ही ना दिखे, लेकिन बालकों के लिए हर त्यौहार कोई न कोई रंग लेकर के आता है। अभी जैसे कि होली का त्यौहार आने वाला है, अभी से 3-4-5 दिनों के बाद में। आज 13 मार्च है ना, आज 13 मार्च 2022 को मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 18 और 19 को होली का त्यौहार है। तो बच्चों के लिए हर त्यौहार कोई न कोई नवीन रंग लेकर के आता है। तुम भी तो हर त्यौहार पर कुछ न कुछ नया करते हो। तो बच्चों, इस बार आप इस होली के त्यौहार पर क्या नया नया करने वाले हो? तो मुझे कमेंट में लिख करके आप बता सकते हो। मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट्स का। मैं समझ सकता हूँ कि जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो थोड़ा सा एग्ज़ाम्स को लेकर के प्रेशर में होंगे, है ना। लेकिन जिन बच्चों का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है वो काफ़ी अच्छे से होली का त्यौहार मनाएंगे। आगे चिट्ठी में बुआ लिखती हैं कि भैया भाभी को मेरा नमस्ते कहना, लोहित और धैर्य को ढेर सारा प्यार देना। तो लोहित और धैर्य ये भी 2 और बच्चे हैं जो सौर्य के छोटे भाई बहन हो सकते हैं। और आगे लिखती हैं बुआ कि जब कभी तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हें भी बाल भवन में लेकर जाऊंगी। और हाँ, एक बढ़िया सा चित्र मेरे लिए भी बना करके रखना, क्योंकि बुआ को मालूम है कि सौर्य ने पिछली छुट्टियों में किस चीज़ की ट्रेनिंग ली है। उसने डांस और ड्राइंग की ट्रेनिंग ली है। आखिरी लाइन में बुआ लिखती हैं कि तुम्हारे आने की प्रतीक्षा में तुम्हारी बुआ हेमा। तो बुआ का नाम क्या है? हेमा। यहाँ शब्दार्थ में एक और वर्ड लिखा हुआ है नवीनता, नयापन। तो बच्चों, ये चैप्टर हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। इसमें मुख्य तौर पर 2 कैरेक्टर हैं, एक तो बुआ है और दूसरा सौर्य है। और बुआ अपने प्यारे भतीजे को, सौर्य को, एक चिट्ठी लिख रही है। तो कैसा लगा ये चैप्टर? मैं सोच रहा हूँ कि क्यों न जल्दी में मैं आपके लिए इसके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर दूँ, क्योंकि अक्सर बच्चों में इस बात को लेकर के क्यूरियोसिटी रहती है। और अभी एग्ज़ाम का समय है, तो वो अगर उन्हें इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखने को मिल जाए, जानने को मिल जाए, तो वो बड़े खुश होंगे। तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ है और ज़रूरत पड़ने पर मैं किसी बच्चे के साथ में शेयर भी कर सकता हूँ। तो यहाँ आप देखो, यहाँ पर मैंने ये बना रखा है क्वेश्चन आंसर। अच्छा, क्वेश्चन आंसर की बात कर रहा हूँ तो देखो, ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग। इसे आप सब बच्चे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने बैचमेट्स के साथ में भी ज़रूर, क्लासमेट के साथ में भी ज़रूर डिस्कस करो। और उन्हें आप कहो कि वो भी इसे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा होगा, आप समझ रहे हो ना, कि आपके क्लास के सारे लेक्चर्स, मैथमेटिक्स के तो मैं आगे चल कर के डालने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने हिंदी डाला है, सोशल साइंस डाला है, साइंस का डाला है, इंग्लिश का भी डालूँगा, तो इसके लेक्चर्स मिलेगा। तो अभी अब आप लोग 1-2 महीने में अगली क्लास में जाने वाले हो, क्लास 4th में भी जाने वाले हो, तो क्लास 4th के भी लेक्चर्स आपको मिलेंगे, बिल्कुल, उसके भी मैंने रिकॉर्ड करके रखे हैं। तो जल्दी से मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर देता हूँ, लेकिन आप सब बच्चे चैनल न्यू एज कोचिंग को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो पहला क्वेश्चन है किताब में जो क्वेश्चन है वो है, यह पत्र किसने किसके लिए लिखा है? तो यह पत्र बुआ हेमा जी ने सौर्य को लिखा है। दूसरा क्वेश्चन है, सौर्य छुट्टियों में क्या सीख रहा था? तो सौर्य छुट्टियों में नृत्य और चित्रकला सीख रहा था। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक बच्चे ने गणेश जी की मूर्ति कैसे बनाई? तो एक बच्चे ने गणेश जी की प्रतिमा बनाने के लिए मिट्टी का लौंदा लिया, कभी सूंड बनाया, तो कभी पूंछ, तो कभी लड्डू, तो कभी चूहा, है ना। और कभी सूंड गिर जाए तो पानी लगा करके चिपकाने का प्रयास भी करते थे, कभी मिट्टी के हाथ में मिट्टी के लड्डू रखने टिकाने का प्रयास भी करते थे। कि इस तरह से आपस में हंसते खेलते बच्चे गणेश जी की प्रतिमा बनाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हर साल त्यौहार बच्चों के लिए
क्या लेकर के आता है? तो नया जोश और उत्साह। बच्चे मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी कहाँ से लेते हैं? मिट्टी के लौंदे से लेते हैं, है ना। बच्चे गणेश की मूर्ति के हाथ में क्या रखते हैं? लड्डू रखते हैं, बिल्कुल। अब और आगे क्वेश्चन क्या है? आप गर्मियों की छुट्टियों में क्या सीखते हैं? तो ये तो आप अपने मन से फिलअप करोगे, है ना। मैंने आगे का क्वेश्चन इसमें डिस्कस किया है, वो है भाषा की बात, कि जहाँ पर शब्द लिखने हैं छुट्टी और मिट्टी, है ना। दो अक्षरों के संयुक्त अक्षर से बने हुए शब्द लिखने हैं। तो मैंने लिखा छुट्टी मिट्टी, त्याग प्रत्यय त्योहार, है ना। अच्छा, तीसरा शब्द लिखा मैंने कच्ची पच्ची कारी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पाठ में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिसमें र का प्रयोग हुआ है, ऐसे प्रयास, मूर्ति। यहाँ पर प र संयुक्त है ये, है ना, इस तरीके से। और मूर्ति में क्या लगा है? रेफ लगा है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिखने हैं, तो मैं आपको जरा सा ये भी बता देता हूँ। तो देखो मैंने लिखा है प्रयास, प्रतिदिन, प्रतिमा, प्रकार, प्रतियोगिता, प्रतीक्षा, ग्रीटिंग, क्रिया। पत्र, चित्रकला और रेफ वाले शब्द हैं। मूर्ति, कार्य, पर्व, कार्ड, धैर्य, ये सारे के सारे। अब आगे देखते हैं कि समानार्थी शब्द पर घेरा लगाइए। तो बच्चों समानार्थी शब्द आप समझते हो ना, दीज आर पर्यायवाची वर्ड्स, साइनोनिम्स, सिमिलर मीनिंग वर्ड्स। तो नवीन का नूतन, प्रतिमा का मूर्ति, आनंद इसके लिए प्रसन्नता, प्रत्येक के लिए हर कोई, ये है इसके समानार्थी शब्द। तो इसके साथ ही मैंने आपकी इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर दिया, और मैंने आज आपको ये चैप्टर भी पढ़ाया है जिसका नाम था बुआ का पत्र। तो बच्चों मैं चाहूँगा कि आप इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में अपनी बातें ज़रूर मुझे शेयर करो, मुझे बताओ कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, है ना। और अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं आगे चल कर के आप सबके लिए बाकी सारे लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करूँगा। क्यों नहीं रिकॉर्ड करूँगा, ज़रूर रिकॉर्ड करूँगा। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग एक नए लेक्चर सेशन के साथ में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। बाय बाय।